आज हम सभी लोग बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, समझने वाली है। इन बच्चों को कहो कि हल्ला ना करें। एक बहुत बड़ा विद्वान हुआ, उसने कहा सपनों की सर्जरी मत करो। संजय कल्लू भैया क्या कहा? सपनों की सर्जरी मत करो, सपनों को जीवंत रखने के तो एक दिन वो हकीकत बन जाएंगे। नीरू भाई क्या कहा? सपनों की सर्जरी मत करो, एक दिन सपनों को संभाल कर रखो, वो जीवंत बन जाएंगे। और वो कह रहे हैं सपनों को मरने ना दें, समय लगता है, धीरज रखें, एक दिन वो जरूर पूरे होंगे। बराक ओबामा का नाम सुना है? बरैया जी, सुशीला बरैया जी सुना है नाम? कौन थे? अमेरिका के अश्वेत राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। महावीर भैया समझ में आया? 5 लड़के ऐसे छोटे छोटे, ये 3-4 बैठे ऐसे खेल रहे थे। खेलते खेलते स्कूल में पांचों के पांचों लोगों ने बोला बता तू क्या बनेगा? एक ने कहा मैं इंस्पेक्टर बनूंगा पुलिस। तो बोले सलूट, बहुत बढ़िया। दूसरे से बोले तू क्या बनेगा? बोले डॉक्टर। बोले अच्छा मेरे फ्री में इलाज कराना। तीसरे बोले तू क्या बनेगा? बोले मैं बहुत बिजनेसमैन बनूंगा। बोले ठीक है हम लोग का ध्यान रखना। चौथे से बोले तू क्या बनेगा? उसने कहा मैं वकील बनूंगा, लॉयर। ठीक है। 5वें बराक ओबामा थे। इनसे बचा बोले पता क्या बनेगा? वो 2 मिनट सोचते रहे। वकील साहब 2 मिनट वो सोचते रहे और सोचते ही उन्होंने कहा मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। सब बोले अमेरिका शकल दिख रही राष्ट्रपति बनेगा, हमारे साथ नहीं खेलेगा, भाग यहाँ से। और भगा दिए उसको। वो बेचारा चुपचाप रह गया। और मालूम है 25-30 साल बाद, 40 साल बाद वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना। दिल में सपने थे, मरने नहीं दी उसने, मन में बसा के रखा था सपना को मुझे राष्ट्रपति बनना है तो बनना है। और एक दिन क्या हुआ, राष्ट्रपति बनने के बाद उसने अपनी स्पीच में उन दोनों चारों जो दोस्त थे उनको बुलाया और उनके सामने कहा तुम्हें याद है आज से 25-30 साल पुरानी बात जब हम खेला करते थे, एक डॉक्टर, एक पुलिस वाला, एक लॉयर, एक बिजनेसमैन, आप तो बन नहीं पाए क्योंकि तुम बोलते रह गए और मैंने करके दिखा दिया। मानव सपने कभी संजो कर रखे हैं तो उसे मरने मत दो, उसे मरने मत दो, संभाल कर रखो। हो सकता है आज नहीं होंगे, कल नहीं होंगे, लेकिन किसी दिन तो पूरे होंगे। उस दिन तुम्हें लगेगा कि मैंने आज जो सपना देखा वो हकीकत में हमें मिल गया। यही सपना 4 साल पहले आपने भी देखा था कि वर्षा योग होगा। सपना दबा रहा, मन में मरा नहीं। और जब दबा रहा तो बीज अंकुरित होते टाइम नहीं लगता। जिस दिन उसको अच्छी जलवायु मिल जाए, अच्छा पानी मिल जाए, अच्छी भूमि मिल जाए, तत्क्षण में 3 दिन में अंकुरित होकर के सुंदर पौधा बन जाता है। तो महानुभाव अपने सपनों को जीवन में कभी मरने नहीं देना चाहिए, सपने बचा कर रखना चाहिए। हमने भी सपना देखा था कि डबरा में वर्षा योग करेंगे, और जब वर्षा योग करेंगे तो ऐसा ऐसा प्रोग्राम करेंगे। जैसा जैसा सपना जागृत रखा था आज वो आप सबके मेहनत से साकार होता जा रहा है, साकार आकार लेता चला जा रहा है। हर प्रोग्राम पे प्रोग्राम होता चला जा रहा है और पूरी पूरी प्रशंसा होती चली जा रही है। जब आपने मीटिंग की होगी शायद इतने लोग नहीं जुड़ पाए जितने इस कार्यक्रम से धीरे धीरे प्रतिदिन नए नए किरदार, नए नए अभिनेता, नए नए व्यक्तित्व, नए नए अपने अपने विचारक इस कार्यक्रम से जुड़ते चले जा रहे हैं। एक अमेरिका का सिने जगत का बहुत बड़ा फिल्म अभिनेता और लेखक सिल्वेस्टर रहता था। क्या नाम था उसका? सिल्वेस्टर। और वो कोई इतना ख्याति प्राप्त व्यक्ति नहीं था। वो राइटर के रूप में फिल्मों को लिखता था, उसके डायलॉग लिखते थे, उस फिल्म के संवाद लिखता था, बहुत बड़ा राइटर था। उसने एक अपने जीवन कोई राइटिंग से बहुत सुंदर एक बुक तैयार करी। उसके लिए एक डायरेक्टर आया और उसने कहा कि ये मुझे दे दो, मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। उसने कहा नहीं, मैं ये आपको नहीं दूंगा,
अरे जितने पैसे बोलो उतने दे दूंगा। उन्हें कहा नहीं। बोले डबल ले लो। बोले बिल्कुल नहीं। 3 गुना ले लो। बोले बिल्कुल नहीं। बोले बताओ क्यों नहीं देना चाहते? बहन भैया, उसने कहा क्यों नहीं देना चाहते हो? बोले शर्त ये है, तुम इस लिखे हुए संवाद का करोगे क्या? उसने कहा मैं फिल्म बनाऊंगा, मैं डायरेक्टर हूं, मैं फिल्म बनाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, फिल्म बनाओगे तो हीरो किसको रखोगे? जो आज के समय में चल रहा है। कौन चल रहा है आज के समय में? आयुष खुराना, अमिताभ बच्चन, फिर जॉन अब्राहम, सुनील गावस्कर, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छा, विराट कोहली, बहुत बड़ी। तो उस समय का जो हीरो था उसको रखेंगे, हीरोइन किसको रखोगे? इसको रखेंगे। बोले नहीं, तो मैं अपने राइट्स आपको नहीं बेचूंगा। तो बोले फिर क्यों? ऐसा क्यों नहीं बेचोगे? बोले जैसे आपकी शर्त है कि मैं हीरो हीरोइन इनको रखूंगा, मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या? बोले अगर तुम मेरे लिखे हुए संवाद और राइट से पिक्चर बनाओगे तो हीरो मुझे रखना। उसने कहा पागल है तेरी सकलना सूरत, तुझे क्या बनाएंगे तुम हीरो? राइटर ऐसे ही होते हैं। बोले नहीं, अगर आप मुझे हीरो बनाएंगे तब तो मैं अपनी पिक्चर आपको दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है, मैं बहुत बड़ा डायरेक्टर हूं, मैं तेरी फिल्म नहीं खरीदूंगा तो तू सड़क पर आ जाएगा। बोले कोई बात नहीं। बोले भूखा मरेगा। बोले कोई बात नहीं। और ऐसा होता भी है, जिस व्यक्ति की पहचान ना हो वो आदमी डर डर के ठोकरे ही खाता है। आप देखिए, अगर आपकी और हमारी पहचान नहीं होगी तो आप इस मंच पे आने के लिए भी डरोगे, घबराओगे। अचानक आ भी जाओगे तो कोई तुम्हें क्यों आए, चलो हटो, और चुपचाप मुंह लटका कर आपको बैठना पड़ेगा। उस राइटर के साथ भी यही हुआ। जहां लोग उसके पास भीड़ लगती थी, लोग आना बंद कर दिए, बोलना बंद कर दिए, पैसे के लिए मोहताज हो गया। यहाँ तक कि ये भी दिन देखना पड़ा कि सड़क पर जाकर सोना पड़ा, भूखे पेट रहना पड़ा। एक दिन आखिर उस डायरेक्टर को जब कोई स्टोरी तड़क भड़क वाली नहीं मिली, जीवंत स्टोरी नहीं मिली, तो आखिरकार उसी डायरेक्टर के पास, उसी राइटर के पास पहुंचा और कहने लगा भाई मैं तुम्हें हीरो के रूप में साइन करना चाहता हूं, क्या आप मेरी पिक्चर करेंगे? उन्होंने कहा हाँ करेंगे। पिक्चर की स्टोरी क्या है? बोली स्टोरी जो तुम्हारे पास है, सपने जीवंत थे इसलिए साकार होते हुए दिख गए। अगर दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी ना महानुभाव, तो परमात्मा भी तुम्हें आशीर्वाद देने घर पर आता है, गुरु भी तुम्हें आशीर्वाद देने घर पर आते हैं। ये राइटर बहुत बड़ा राइटर था, उसकी पिक्चर सुपर डुपर हिट हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने सपने मरने नहीं दिए, अपने सपनों को जीवंत रखा कि नहीं मुझे करना है, करके दिखाऊंगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ, उसने कहा ठंड ठंड के समय पड़ती है, बारिश बारिश के समय पड़ती है, गर्मी गर्मी के समय पड़ती है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर ठंड में आप घर में हीटर जलाओगे तो प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, बारिश के समय तुम वाटरफॉल में जाओगे, घूमने फिरने जाओगे तो प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, गर्मी के समय तुम आइस बॉक्स में पैक हो जाओगे तो भी प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे। अपने सपनों को जीवंत रखो, जीवंत रखोगे एक दिन साकार होंगे। हमने भी बचपन में अपना एक सपना देखा था कि हम बहुत बड़े महाराज बनेंगे। कैसे सपना देखा था? जब माँ हमारी कहती थी कान में, देखो महाराज जी कितने अच्छे हैं, महाराज जी ऐसा करते हैं, महाराज जी नग्न रहते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, केस नोच करते हैं। हम सोचते थे ये क्या है, ये क्या है। तो कई बार जैसे बच्चे घर में नाटक करते हैं तो हम भी नंगे होकर के बाल्टी पकड़ के झाड़ू पकड़ लेते हैं, आ गए महाराज जी। सपने देखे थे ना, यहाँ अंदर थे, मरने नहीं दिए थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब मुनि बने तो अपनी माँ को कह रहे थे, देखो आज नाटक करते थे, आज हकीकत में बन गए, नाटक करते थे आज हकीकत में बन गए। माँ कहती थी हमने तो अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि आप मुनि बनेंगे और हमें धन्य कर देंगे। वाह, बहुत अच्छा लगता है आप मुनि बने। अब एक सिरपल हम और चढ़ाते हैं। मैंने कहा किस लिए? कहने लगी आप मुनि बन गए, आपका कल्याण हो गया, अब मुझे आरिका बनाना और समाधि कराना। मैंने कहा वाह, क्या तुमने इस
मात्र प्रेम को जागृत कर दिया। हर माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा बहुत ऊंचाइयों पर जाए, पर मेरी माँ कहती है कि मेरा समाधि मरण कराए। कितनी बड़ी बात है। इस कोख में तुमने जन्म लिया, इस कोख में जन्म लेने का उपकार यही है हमारे समाधि अच्छी कराना। मैंने कहा बिल्कुल कराएंगे। जिस दिन तुम्हारे भाव निर्मल पवित्र हो जाएंगे और काल लब्धि तुम्हारी आ जाएगी कि हाँ अब मुझे आर्य का बनना है, स्त्री पर्याय का छेद करना है, अच्छी समाधि संलेखना करना है, तो मेरे चरणों में आ जाना। उसी क्षण तुम्हें दीक्षा दे करके आर्य का बनाकर समाधि संलेखना कराएंगे। ये सबसे बड़ा सपना अपने जीवन में रखना। ये सपना मरने मत देना। क्या नहीं करने देना? मरने मत देना कि एक ना एक दिन जरूर पिछी कमंडल लेना है। सपने जागृत रखोगे तो संयम दृढ़ता के साथ पालन करोगे, अनुभव के साथ पालन करोगे, तो एक दिन वो सपने ओबामा की तरह, स्टूडेशन की तरह अपने आप फाइनल होंगे और एक दिन चरितार्थ होंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ आज एक छोटा सा प्यारा सा गुरु चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। सुनोगे? बहुत बढ़िया। चलिए मेरे साथ संगीत वाले संगीत देंगे और आप सभी लोग ताली का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज राष्ट्रहित में नारी का योगदान है। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको हमको इस सृष्टि को जन्म देने वाली कोई ना कोई माँ है। चाहे किसी भी तरीके से, पेड़ भी पैदा हुए तो धरती माँ से, हम भी आए तो माँ से। कहीं ना कहीं माँ का संपर्क इस शरीर से जरूर जुड़ा है और उन्हीं के संस्कार हैं जो अपन इतनी दूर पहुंचे। इसलिए गुरु भी माँ है और माँ तो माँ है, और आज जिनवाणी जो पढ़ते हैं वो भी माँ है। तो इन तीनों माँओं के लिए चरणों में अपन समर्पित करते भजन गाएंगे, ठीक है ना? हो संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो, संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो, बस एक तमन्ना है गुरु चरण समाधि हो। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माशी बन जाता है, कभी तो ये बाबा शादी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माछी बन जाता है, कभी तो ये बाबा शादी बन जाता है। गुरु का चेहरा इतना प्यारा है, जब भी हम गुरु जी के पास बैठते हैं ना, तो ये आंख झपकती नहीं, देखते रहने का मन करता है। उनकी भोली मुस्कान, उनकी सरलता, उनका ज्ञान, उनकी जरिया, उनका आशीर्वाद, ऐसा लगता है जितना लूट सको उनसे ले लो। तो क्या कहते हैं कवि, तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए, जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माछी बन जाता है, कभी तो ये बाबा शादी बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो बोलो ना, कभी तो ये बाबा माछी बन जाता है, कभी तो ये बाबा शादी बन जाता है।
सागर जी महाराज कुछ नहीं देते, वाकई में हम कुछ नहीं देते। जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, पर महानुभाव किसी से कम नहीं देते। जो सब देते हैं वो हम नहीं देते, पर डबरा वालों किसी से कम नहीं देते। आजमा लेना कभी अकेले में, आजमा लेना कभी अकेले में, दुख भरी गगरी खुशियों से भर देते। तेरे संयम का जादू अब ऐसा लगता है, तेरे संयम का जादू अब ऐसा लगता है, तुम्हें ना देखूं गुरुवरे सब सुना लगता है, तुम्हें ना देखूं मुनिवरे सब सुना लगता है। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा शांति बन जाता है। उंगली पकड़ मेरी रिश्ता दिखाता है, उंगली पकड़ मेरी रिश्ता दिखाता है, रिश्ता दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो बोलो ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा शांति बन जाता है। जय बोलिए अजमेर दुबर विराट सागर जी महाराज की, बरासो वाले बाबा की, जिनवाणी माता की।